जय हिंद सातवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, यही शुभकामना है मेरी। बच्चों, सातवीं संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 1 व 2 हम अपनी वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न 3। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्न का एक गजय वस्ती सब, गजय शब्द रेखांकित है, इसके स्थान पर आएगा क। एक कै वस्ती सम, एक कौन रहता था। प्रश्न ख गजय श्रीगालम पृष्ठवान, हाथी ने गीदड़ से गीदड़ को पूछा, तो श्रीगालम के स्थान पर आएगा कम, गजय कम पृष्ठवान। प्रश्न ग अस्मिन वने भैवै जंतवे वसंती, जंतवे शब्द रेखांकित है, जंतवे के स्थान पर आएगा के। अस्मिन वने भैवै के वसंती, इस जंगल में बहुत ज्यादा कौन रहते हैं। जंतवे शब्द बहुवचन है, तो प्रश्न निर्माण भी कै कौ के बहुवचन आएगा। प्रश्न घ गजय है तस्मिन गर्ते अपतत, तस्मिन हाथी उस गड्ढे में गिर गया, तस्मिन के स्थान पर आएगा कस्मिन, हाथी किस गड्ढे में गिर गया। प्रश्न ने गजय श्रीगालेन वंचित है, श्रीगालेन के स्थान पर आएगा केन, हाथी किसके द्वारा ठगा गया। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न 4। मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक पहरा दिया गया है जिसमें रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति करनी है। सबसे पहले मैं बिना उचित शब्दों के पहरे को पढ़ूंगी, जो दिया गया है, उसके बाद उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तदंतरम डैश अन्वेषण स डैश समीपम गत्वा तम साष्टांग डैश अवदत्, हे गजराज मयि दयस्व, गजय एतत् श्रुत्वा डैश अभवत्, तस्मिन् गर्ते पंक्य आसीत्, स गजय तस्मिन् डैश अपतत्। अब जो डैश के स्थान पर हमने उचित शब्दों की पूर्ति करनी है। तदंतरम गजय अन्वेषण स गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांग नमस्कृत्य अवदत्, हे गजराज मयि दयस्व, गजय एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्, तस्मिन् गर्ते पंक्य आसीत्, स गजय तस्मिन् गर्ते अपतत्। सबसे पहले मैंने तदंतरम गजय अन्वेषण, उसके बाद उसने हाथी को ढूंढा। सबसे पहले मैंने गजय शब्द रिक्त स्थान में पूर्ति किया। स गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांग नमस्कृत्य अवदत्, वह हाथी के समीप जाकर और उसे साष्टांग नमस्कार करके बोला। उसके बाद दूसरे में रिक्त स्थान आएगा गजस्य, तीसरे में आएगा नमस्कृत्य। इसके बाद हे गजराज मयि दयस्व, हे हाथियों के राजा मेरे ऊपर दया करें, गजय एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्। इसके बाद चौथे स्थान पर आएगा प्रसन्न, हाथी यह सुनकर प्रसन्न हो गया। तस्मिन् गर्ते पंक्य आसीत्, उस गड्ढे में कीचड़ था। स गजय तस्मिन् गर्ते अपतत्, वह हाथी उस कीचड़ में, उस गड्ढे में, कीचड़ वाले गड्ढे में अपतत गिर गया। तो पांचवा रिक्त स्थान की पूर्ति होगी गर्ते। सबसे पहले गजय, फिर गजस्य, फिर नमस्कृत्य, फिर प्रसन्न, फिर गर्ते। ये था बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति। उचित शब्दों से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करी है। अब है पद परिचय दीजिए। सबसे पहले हमने मूल शब्द बताने, फिर विभक्ति, फिर वचन। 5 शब्द दिए गए हैं, पांचों शब्द के मूल शब्द, विभक्ति और वचन बताने हैं। सबसे पहले शब्द है श्रीगालाह। जैसे कि आपको पता है श्रीगालय है, श्रीगालौ, श्रीगालाह। श्रीगालाह शब्द बहुवचन है, तो इसका मूल शब्द होगा श्रीगाल, प्रथमा विभक्ति है इसकी, बहुवचन है। प्रश्न ख सभाम, सभा मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। तेषाम तद शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। गर्ते गर्त शब्द है, सप्तमी एक वचन। गर्तात, इसमें भी गर्त शब्द है, पंचमी एक वचन। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न 6। प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने हैं बेटा, प्रत्यय अलग करने हैं, धातु अलग करनी है। जैसे कि खादितुम, खादितुम खाद धातु, तुमुन प्रत्यय, खादितुम तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है बेटे के लिए, खादितुम खाने के लिए। गृहीत्वा, गृह हित्वा, गृह धातु कत्व प्रत्यय।
श्रुत्वा, श्रु धातु, कत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा सुनकर, खादितुम खाने के लिए, तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ होगा वो के लिए, और कत्वा प्रत्यय का जो अर्थ होगा वो कर। जैसे श्रुत्वा सुनकर, खादितुम खाने के लिए। गत्वा, गम प्लस कत्वा, गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा, क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है। नीत्वा, नी धातु है, कत्वा प्रत्यय है। अब प्रश्न 7, उचित अवयव पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 अवयव शब्द ऊपर दिए गए हैं, उसके उन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे अपि, एकदा, तरहि, अत्र, बहि, ये 5 अवयव शब्द दिए गए हैं। इन अवयव शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न 7 का रिक्त स्थान तेषु एक श्रृगालय अवदत्। रिक्त स्थान में आएगा एकदा, एकदा तेषु एक श्रृगालय अवदत्। ख, श्रृगालय रिक्त स्थान प्रतिवसंति सम। रिक्त स्थान में आएगा अपि, श्रृगालय अपि प्रतिवसंति सम। ग, रिक्त स्थान किमर्थम आगतवान। रिक्त स्थान में आएगा अत्र, अत्र किमर्थम आगतवान। प्रश्न घ, स पुच्छम घृत्वा गर्तात् रिक्त स्थान आगच्छ। रिक्त स्थान में आएगा बहि, स पुच्छम घृत्वा गर्तात् बहि आगच्छ। प्रश्न न, यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत् रिक्त स्थान वरम। यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत् तो रिक्त स्थान में आएगा तरहि, तरहि वरम। अब मैं इन वाक्यों की हिंदी अनुवाद करूंगी। अब मैं इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी। एकदा तेषु एक श्रृगालय अवदत्। एक बार उनमें से एक शियार बोला। श्रृगालय अपि प्रतिवसंति सम, शियार भी रहते थे। अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किस लिए आए हो। स पुच्छम घृत्वा गर्तात् बहि आगच्छ, वह पूछ को पकड़कर बाहर आ जाए। यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत् तरहि वरम। यदि हाथियों का राजा हमारा राजा हो जाए तो अच्छा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, आगे उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उचित अर्थ के साथ मेल करना है। सबसे पहले तदंतरम, तदंतरम का अर्थ है उसके बाद। दयस्व, दयस्व का अर्थ है दया करो। घृत्वा, घृत्वा का अर्थ है पकड़कर। तरहि, तरहि का अर्थ है तब। तो ये था बच्चों आज का अभ्यास। अब अंत में एक श्लोक दिया गया है जिसका मैं उच्चारण करूंगी और उसका हिंदी अनुवाद करूंगी। यह पठती, लिखती, पश्यति, परिपृच्छति, पंडितान उपाश्यति। यह का अर्थ होगा बच्चों जो पढ़ता है, लिखता है, अच्छी तरह से देखता है। परिपृच्छति, जो प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है उन प्रश्नों को पूछता है। पंडितान उपाश्रयति, और विद्वान लोगों का आश्रय लेता है। तस्य दिवाकरे किरणे नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि, विस्तारिता बढ़ती है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि दिवाकरी किरणें, सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ी का विस्तार होता है। नलिनी दलम, कमल की पंखुड़ियों का विस्तार होता है। तो बच्चों, व्यक्ति को अपने गुण अवगुण से परिचित होना चाहिए। उसे कभी भी झूठी प्रशंसा से कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। ये था सीमा सिंधवानी की तरफ से आज का विचार। आपको अपने गुणों की परख स्वयं करनी है।